सब लोगन के राधे राधे। बंधुजन, शास्त्र के अनुसार जे जैसन कर्म करेला ओके वैसना फल मिलेला, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो ईश्वर हो। जेकर एक उदाहरण माता सीता और उनकर भगवान राम से वियोग का कष्ट भी है। बंधुजन, रामायण के अनेक अलग अलग भाषाओं में लिखल गयल और अलग अलग रामायण में कई तरह का अलग अलग कथा भी मिलेला, जिससे सब लोग परिचित ना हुआ। आज के कथा के अनुसार माता सीता के एक तोती से श्राप मिलल रहल, जेकर कारण ही जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या को वापसी कैलन, तब एक धोबी के कारण माता सीता के भगवान राम से वियोग का कष्ट सहे के पड़ल। तो चलिए सुनल जाए माता सीता और तोती का कहानी। बचपन में एक बार माता सीता अपने बगीचा में अपने सहेलियन के साथे खेलत रहनी। वहीं बगीचा में एक तोता और तोती का जोड़ा एक पेड़े पे बैठल रहल। दोनों तोता तोती आपस में भगवान राम और माता सीता के बारे में बात करत रहलन। उन्होंने का बात सुन के माता सीता का ध्यान और तोता और तोती पर गयल। माता सीता सुननी कि तोती तोता से कहा था कि अयोध्या का राजकुमार श्री राम बहुत प्रतापी राजा बनी हन और जनक नंदनी सीता का ब्याह भी राम से हुई। जब माता सीता तोती के मुँह से अपने होए वाले पति का नाम सुननी तो वो अचंभित हो गई नी। उनके मन में अपने बारे में और जाने का इच्छा जागे लगल। यही बदे वो अपने सहेलियन से कहनी के वो तोता तोती के पकड़वा लेनी। फिर दोनों से बहुत प्रेम से पुचकार के पूछनी कि तू दोनों जानी के भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कैसे मिलल और तोके कैसे पता चलल कि सीता का ब्याह अयोध्या के राजकुमार राम से हुई। तो तोता कहे लगल कि इससे पहले हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहत रहली, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन का कथा सुनावल जाला। एक कारण हम दोनों जानी के राम और सीता के जीवन का कथा याद हो गयल है। तब माता सीता कहनी कि तू लोगन जौने जनक पुत्री के बात करत हुआ वो सीता हम ही है। हमें अपने और श्री राम के बारे में और जाने के है, तो हमें और भी बात बतावा। ये सुन के तोता बोले चालू कर दिलस, कहलस कि हे जनक नंदिनी सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से हुई और आप दोनों जाने का जोड़ी इस तीनों लोक में सबसे अद्भुत हुई। यही तरह से माता सीता और भी सवाल पूछनी और तोता और तोती ओकर जवाब देनन। ओकरे बाद माता सीता जी कहनी कि जब तक हमार बियाह ना हो जाता तब तक तू दोनों जानी हमरे साथे राजमहल में रहबा और तू दोनों जाने के वहाँ कोनो भी तरह का कोनो भी कष्ट न हुई। सीता जी की ये बात सुन के दोनों तोता और तोती घबरा गईनन। तोता कहे लगल कि हे जनक पुत्री सीता, हम दोनों जानी तो खुले आसमान में उड़े वाला पक्षी है। यही बदे हमने के पिंजरा में रहब उचित ना है, हमने पिंजरा में जीवित भी ना रह पावे के। आप हमने के पिंजरा में बंद मत करिए और हमने के मुक्त कर दी। तोता बहुत याचना करे लगल, तो सीता जी तोता के छोड़ देनी, लेकिन तोती के ना छोड़नी और कहनी कि ई तोती तो हमरे संगे हमरे राजमहल में ही रही। सीता जी कैसन बात सुन के उ तोता फिर से विनती करे लगल, हाथ जोड़ के कहलस, हे जनक नंदिनी सीता, इस संसार में वियोग से बड़ा कष्ट कौनो ना है और हमार पत्नी ए समय गर्भावस्था में है। ओके ऐसन हालत में हमरे साथे जाए दी। हम दोनों जाने एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करेला और एक दूसरे का वियोग सहन ना कर पावे के। यही बदे आप ओके मुक्त कर दी और हमरे साथे ही जाए दी। लेकिन माता सीता वो तोता का एक बात ना सुननी और वो तोती के ना छोड़नी। ये देख के तोती के माता सीता पे बहुत गुस्सा आयल और वो गुस्से में माता सीता के श्राप दे दिलस। कहलस कि जैसे गर्भावस्था में तू हमरे पति से अलग कर देले हो, वैसे ही गर्भावस्था में तोहू के अपने पति से वियोग का कष्ट सहे के पड़ी। इतना कह के वो तोती अपन प्राण त्याग दिलस। तोती के मृत्यु के कुछ देर बाद वो तोता भी अपने पत्नी के वियोग में मर गयल। ये देख के माता सीता के बहुत दुख भी भयल और पछतावा भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गयल रहल, अब कुछ ना करल जा सकत रहल। मानल जाला कि वो तोता अपने दूसरे जन्म में वह धोबी रहल, जौन धोबी माता सीता के चरित्र पर उंगली उठौले रहल और वही के बाद माता सीता के गर्भावस्था में ही भगवान राम से वियोग का कष्ट सहे के पड़ल। फिर माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे लगनी और वहाँ अपने 2 पुत्र लवकुश के जन्म देनी। तो बंधुजन, ई रहल आज का कहानी कि विष्णु और लक्ष्मी का अवतार भगवान श्री राम और सीता के वियोग का कष्ट काहे बदे सहे के पड़ल। उम्मीद करब कि आप लोगन के हमारा आज का कहानी पसंद आयल हो
और पसंद आयल हो तो वीडियो के लाइक ज़रूर करल जाए और हमें प्लीज़ सपोर्ट भी ज़रूर करल जाए। आप लोगन से मिलब हम अपने दूसरे वीडियो में। तब तक बदे राधे राधे। धन्यवाद।